पता नहीं भाभी क्या कर रही होंगी उसके साथ। कबीर फोन उठा लो। हेलो, फोन ही नहीं। माही जी, माही जी मीना। क्या जब से कबीर आया ना, तुमने तो अपनी बहन के नाम की रटी लगा ली है। नहीं 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 माही जी, वो बात नहीं है। मेरी भाभी उसे बहुत तंग कर रही है, उसका जीना हराम करके रखा हुआ है, उस पर बहुत जुल्म कर रही है। मैं सोच रही थी उसे यहाँ बुला लूं। ये तुम्हारे मैके का मसला है, अपने भाई से कहो, अपनी बीवी को समझाए। भाई तो यहाँ होते ही नहीं है ना माही जी, आपको पता तो है, वो तो रियाद होते हैं। वो कैसे बचाएंगे भाभी से मीना को? अरे तो फिर मैं क्या करूं? शादी करवा दो उसकी। ठीक है, शादी भी करा दूंगी। एक बार यहाँ ले आती हूँ ना, फिर शादी करा दूंगी। ये जो तुम्हारे दिल का चोर है ना, ये मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हारी कोई प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं कबीर पर मिन्हा का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। आ जाओ। माही जी, अरे आ जाओ। यही तो आपसे। मीना, मीना, अंदर आओ। कबीर, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? नहीं माई जी, मैं तो खुद आपसे कह रही थी कि। झूठ मत बोलो। तुमने भेजा है ना कबीर को इस लड़की को लेने के लिए। और कबीर, तुम बगैर मुझसे पूछे, मेरी इजाजत के बगैर तुम इसे घर में ही ले आए? क्यों? मुश्किल में थी वो, उसे जरूरत थी मेरी, इसलिए। जो भी मुश्किल में हो, जिसे भी मदद की जरूरत हो, क्या उसे घर में ले आओगे? घर ना हो गया कोई यतीम खाना हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? इसकी हालत तो देखिए, चोट लगी हुई थी इसके, पट्टी करवा तब आ रहा हूं मैं। इसकी हालत की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसका भाई है जो कमाने के लिए रियाद चला गया है, और इसकी भाभी है जो इसे घर में नहीं रख रही। इसीलिए लेकर आया हूँ कि भाभी की बहन है, मुश्किल में थी। जब मैं वहां गया हूँ तो उसकी भाभी ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं गया हूँ तो घर के बाहर बैठी हुई थी, क्या करता वहां छोड़ के आ जाता क्या मैं? हाँ, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। माई जी, ताल्लुक अगर नहीं है तो ताल्लुक बना लीजिए, इसके सर पे हाथ रख दीजिए। ये कहाँ जाएगी? इसकी हालत तो देखे। मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं बनाने वाली। तुम्हें पैसे देती हूँ, ड्राइवर से कहो इसे घर छोड़ कर आए। जाओ लड़की। नहीं माई जी, पैसे नहीं जरूरत है। वो पैसे लेके भी कहाँ जाएगी? कभी भाभी के पास वापस नहीं जा सकती। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं इसे घर में नहीं रख सकती। लेकिन मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ। कबीर, तुम बीच में मत बोलो। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना लड़की, जाओ अपने घर। अम्मी, ये घर मेरा है या नहीं? क्या कह रहे हो? ये घर मेरा है या नहीं? है, तुम्हारा घर है, बिल्कुल है, लेकिन तुम। बस जितना हिस्सा मेरे पास है उसमें से कुछ पोर्शन में से दे रहा हूँ रहने के लिए, प्लीज। पहले तुम मेरी इजाजत के बगैर इसे घर में ले आए हो, और अब ये जिद कर रहे हो कि तुम इसे घर में रखोगे। क्यों? क्योंकि मैं इसे अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ लेकर आया हूँ। जब तक से अभी मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो जाता, ये यहीं रहेगी, प्लीज। दर्द हो रहा होगा ना? मैं पट्टी देख लेती हूँ तुम्हारी। दर्द हो रहा है उससे बहुत। मैं आजू 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 आजू। रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं।
वो वाजिद था ना? क्या बकवास कर रही? बकवास नहीं, गौर कर रही हूँ। क्यों गौर कर रही हो रिया? किसकी बातों में आकर अपनी बहन पर इल्जाम लगा रही? अपनी माँ जैसी बहन पर, वाजिद के साथ। वो वही है ना, वही है ना वो जिससे आप छुप छुप कर मिलती रही। मुबीन से शादी होने के बावजूद आप उसके साथ अपना चक्कर चला रही थी। मुंशी का बेटा एक ड्राइवर के साथ। हर घटिया सफर का यही जवाब। नहीं आपा, ये जवाब नहीं है। ये एक हथियार है रिया को चुप करवाने का। जिस तरह आप उसको मुस्कुरा कर देख रही थी। जी, क्या था वो? मैं तो सिकंदर के लिए खुश हो रही थी। उसे आज चाचा ने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया, जब तो सिर्फ उसे लेने आया। और तुमने मेरी खुशी, मेरी मुस्कुराहट को इतना घटिया नाम दिया है। सब कहते हैं कि मुबीन से शादी होने के बावजूद आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। बकवास करती है वो। माँ बीना ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था ताकि वो मुझे मुबीन की जिंदगी से निकाल सके और मेरी जगह वफा को ले आए। वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती थी, चाहती ही नहीं थी कि मैं उनकी बहू बनूं, और सब उनकी बातों में आते रहे। मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने अकेले उन सब के ताने, उन सब की बातें सुनी है। क्या मेरे अपने भी मुझे पत्थर मारेंगे? कहाँ चली जाऊं मैं?